जय श्री केदार। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त कमल सैनी और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ उत्तराखंड। आज हम बात करने वाले हैं बाबा केदारनाथ मंदिर के बारे में। सभी ए टू जेड अपडेट देने वाले हैं। यदि आप बाबा केदारनाथ मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं या जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस किस चीज़ों की सावधानियाँ रखनी है, क्या क्या साधन है, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, कहाँ कहाँ घूमना है, कुल कितना खर्चा आने वाला है, हेलीकॉप्टर की सेवा, हेलीकॉप्टर का कितना खर्चा, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप केदारनाथ जाने के लिए आपकी परफेक्ट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब मैं बाबा केदारनाथ मंदिर गया था तो मुझे किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम हुई थी, तो ये भी आपको बताने वाला हूँ। इन चीज़ों की आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको क्या क्या चीज़ लेकर जाना चाहिए और क्या क्या चीज़ नहीं लेकर जाना चाहिए बाबा केदारनाथ मंदिर पे। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कैसे जाएं, कहाँ रुकें बाबा केदारनाथ मंदिर, सही समय कौन सा है, क्या लेकर जाएं, मंदिर आरती का समय, रास्ते वाली सुविधा, टोटल बजट और आपको ट्रैक करने कितने बजे आप ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप पैदल ट्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप बाबा केदारनाथ मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं या कर दिया है तो आपको सबसे पहले बाबा केदारनाथ चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको बाबा केदारनाथ दर्शन नहीं कर पाएंगे। और ये रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप पीक समय पे जा रहे हैं 25 अप्रैल या मई जून में, तो ये आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराकर ही जाइए ताकि आपको अपना स्लॉट टाइमली मिल जाए। तो आपको सबसे पहले बताएं, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपको कैसे पहुंचना है। यहाँ पहुंचने के 3 ऑप्शन हैं। बाई एयर पहुंच सकते हैं, बाई ट्रेन और बाई बस। अगर आप बाई एयर आते हैं तो बाई एयर का जो लास्ट स्टॉपेज है वो देहरादून है। अगर आपके पास देहरादून की कनेक्टिंग डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है तो आप दिल्ली फ़्लाइट पकड़िए और दिल्ली के बाद आप देहरादून आ सकते हैं बाई फ़्लाइट। उसके बाद का सफ़र आपको बाई टैक्सी या बाई बस ही करना होगा। और दूसरा ऑप्शन है आपका ट्रेन का। अगर आप ट्रेन से आना चाह रहे हैं किसी भी स्टेट से तो आप हरिद्वार की ट्रेन कर सकते हैं। मैक्सिमम सभी स्टेट से हरिद्वार तक की ट्रेन, हरिद्वार या देहरादून तक की ट्रेनें आती हैं। हरिद्वार देहरादून पहुंचने के बाद आपको उसके बाद पहुंचना होगा सोनप्रयाग। देहरादून अगर आते हैं तो देहरादून से सोनप्रयाग की डिस्टेंस 250 किलोमीटर दूर है और हरिद्वार से सोनप्रयाग का डिस्टेंस 230 किलोमीटर दूर है। सोनप्रयाग जो है आपका लास्ट स्टॉपेज होगा जहाँ तक आपकी खुद की गाड़ी जाएगी। अब बात करने वाले हैं बस से। अगर आप बस का किराया हम आपको बता दें, अगर आप प्राइवेट सरकारी बस से आते हैं तो आपको 400 रुपये से लेके 600 रुपये तक का आपको पे करना होगा। और इस बस में स्लीपर नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ों पर स्लीपर बसें नहीं चलती हैं। क्योंकि अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा कि पहाड़ों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, इस वजह से स्लीपर बसें अलाउ नहीं है। और अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं तो अच्छी बात है, टैक्सी भी सोनप्रयाग में रुक जाती है। और अब हम बताने वाले हैं कि आप सोनप्रयाग में स्टे कीजिए। सोनप्रयाग के बाद आपको गौरीकुंड जाना होगा। गौरीकुंड सोनप्रयाग से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। और अब हम सोनप्रयाग के बाद गौरीकुंड पहुंच गए हैं। तो गौरीकुंड के बाद हम आपको बता दें कि गौरीकुंड से आपको बाबा केदारनाथ मंदिर के ऑप्शन भी बता दें। आप बाय घोड़े खच्चर से भी जा सकते हैं, जिसका 2300 रुपये चार्ज होगा। और पिट्ठू का जो चार्ज होता है 6000 से लेके 7000 रुपये तक का पिट्ठू का चार्ज होता है। और हम आपको अब ये बताएं कि आप अगर वहाँ पर होटल लेते हैं तो होटल का जो खर्चा होता है मई जून में 3000 से लेके 5000 तक का होता है।
अक्टूबर में 1000 से 3000 और डॉर्मेट्री का 3300 रुपये से लेके 600 रुपये। ये जो मैं आपको खर्चा बता रहा हूँ ये लास्ट ईयर का है, इस साल हो सकता है कुछ बढ़ोतरी हो। और अब आपको बताएं कि आपको क्या क्या लेकर साथ जाना होगा। सबसे पहले आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखिए, क्योंकि यहाँ पर ठंड हमेशा रहती है, तो आपको गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और रेन कोट भी साथ रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बारिश के चांसेस हो जाते हैं। और एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, अगर आप पहाड़ की यात्रा कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, तो कपूर साथ ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों पर कभी कभी ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ भी हुई थी। मैं जब 2019 में केदारनाथ मंदिर गया था, तो मंदिर के अंदर मेरे को ऑक्सीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद में अब हमेशा कपूर साथ लेके जाता हूँ। अगर आप कपूर साथ लेके जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी चीज़, जूते पहनकर ही ट्रैक करें और मेडिसिन भी साथ लेके जाएं, जबकि मेडिसिन आपको रास्ते में बीच रास्ते में मिल जाएगी। अब बात करने वाले हैं हम केदारनाथ मंदिर अगर आप पहुंच गए हैं तो खाने पीने की। तो खाने पीने की जो थाली है वो 150 रुपये से लेके 200 रुपये में आपको ईजिली मिल जाएगी। और खाना सभी जगह का एक ही होगा और चार्जेस भी लगभग एक होंगे। और एक और बता दें, GNBM की जो साइट है उसके द्वारा केदारनाथ मंदिर से कुछ समय पहले, कुछ डिस्टेंस पहले बेस कैम्प होता है। उसमें आपको टेंट मिल जाएगा 300 रुपये का, जिसमें आपको लिहाफ गद्दे होंगे। और हट होता है एक झोपड़ी टाइप की, उसमें आपको 750 रुपये पर हेड मिलेगा। और हट हाउस होता है, उसका जो चार्जेस होता है वो 1000 रुपये होता है। ये आपको पहले ही बुकिंग करनी होगी, अन्यथा आपको ये मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। और अब हम बात करने वाले हैं आरती का। तो आपको बताएं कि जो केदारनाथ की कपाट हैं वो सुबह 5 बजे खुल जाते हैं, और आरती का जो टाइम है वो सुबह 6 बजे का है और शाम को भी 6 बजे का है। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी जगह पर आप घूम सकते हैं। बाबा केदारनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं तो केदारनाथ मंदिर से थोड़ी सी और ऊंचाई पे लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे बाबा भैरव बाबा का मंदिर है। आप वहाँ पे सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। सरसों का तेल लेके जाते हैं तो आप भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बासुकी टाल है, ये भी घूम सकते हैं। और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर गांधी सरोवर है। और अब हम आपको फाइनली बताने वाले हैं कि आपका बजट, आप अगर ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको 3000 से लेके 5000 रुपये तक का खर्चा पड़ेगा, और पीक सीजन में जाते हैं तो 5000 से लेके 10,000 तक के बीच में आपका खर्चा आने की संभावना है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री केदार।